अब लंच बॉक्स की जो है टेंशन हुई ख़त्म। आज मैं आपको नन्ना मुन्ना छोटा छोटा स्मॉल सा जो है ब्रेड समोसा बनाने की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज और हर बच्चे की जो है फेवरेट रेसिपी है। तो ये देखें जी, आइए जी स्टार्ट करते हैं कि इसको मैंने किस तरीके से बनाया है। इतने क्रिस्पी और इतने सॉफ्ट समोसे किस तरीके से रेडी हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन लेंगे, उसमें हमने 2 टीस्पून के करीब कुकिंग ऑयल डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। और यहाँ पे मैं 1 टीस्पून दरदरा सा कूटा हुआ जो है सूखा धनिया और साबुत ज़ीरा और 3 से 4 तीखे वाली हरी मिर्चें फ्राई कर लूँगी लो फ्लेम पे। जैसे ही ये जो है ज़ीरा और जो है सूखा धनिया अपना कलर चेंज करेगा, फिर इसमें मैंने उबले हुए आलू शामिल कर दिए। आलू देखें मैंने ग्रेट नहीं किए, छोटे छोटे से ऐसे इनको मैंने तोड़ लिए है और इनको हमने इसी तरह ही रहने देना है, रफली स्टाइल में। और इसमें हाफ़ टी स्पून नमक हस्बे ज़ायका और हाफ़ टी स्पून चिली पाउडर, और इसमें जाएगा चाट मसाला हाफ़ टी स्पून, जो इसके टेस्ट को और दुबाला कर देगा, और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी काली मिर्च। और इसमें खुशबू के लिए ढेर सारा हरा धनिया इस्तेमाल करेंगे, जो इसकी खुशबू को भी बढ़ाएगा और लुक को भी खूबसूरत रखेगा। अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे, तकरीबन जो है 2 से ढाई मिनट के लिए, जस्ट लो फ्लेम पे। अच्छे से जब ये मसाला हमारा रेडी हो चुका है, इसको हम जो है एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे और एक साइड पे रख देंगे। अब आगे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ कि हमने करना क्या है। अब इधर मैंने 1 कप मैदा लिया है और इसका जो है हमने घोल बना के रख लेना है, ना ही ज़्यादा पतला ना ही ज़्यादा गाढ़ा। इसका घोल बना के हम लोग एक साइड पे रख देंगे। और उसके बाद जो है मैं लूँगी जी वाइट कलर की ब्रेड। वाइट कलर की ब्रेड लेंगे और हमने इसके किनारे जो है कट कर लेने हैं इस तरह से। ये देखें, ब्रेड बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, इस बात का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि बासी ब्रेड से समोसे अच्छे नहीं बनेंगे। इतनी मेहनत भी कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर बात है चीज़ें जो हैं फ्रेश होनी चाहिए। इसको हमने बेलन की मदद से बिल्कुल चिपटा कर लेना है। इससे क्या फ़ायदा होगा, इस एक तो ये साइज़ में बड़ी हो जाएगी, दूसरा जो है जब हम फ्राई करेंगे तो ये ऑयल सोक नहीं करेगी। इसके किनारे थोड़े थोड़े से हमने कट कर लेने हैं, जो किनारे कट करने से जो है समोसे की शेप बहुत खूबसूरत बनेगी। इस तरह से फिर दरमियान में हमने इसको कट लगा देना है। एक ब्रेड से 2 ईज़िली तौर पे जो है हम लोग समोसे रेडी कर लेंगे। बिल्कुल मिनी नन्ना मुन्ना सा समोसा, बच्चे देखते ही खुश हो जाएं और हैप्पी हो जाएं। इस तरह से ये देखिए, हमने ये जो घोल तैयार करके रखा हुआ था, इसको हमने जो है ब्रश की मदद से जो है इसके तीनों चारों साइडों पे जो है हमने जो भी किनारे हैं अच्छी तरह से हमने लगा लेना है। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एक कोना पकड़ेंगे, दूसरा कोना पकड़ेंगे और इस तरह से हम एक छोटे से पॉकेट समोसे की शेप दे देंगे। ये देखिए, आप तरीका अच्छी तरह से देख लीजिए। इस तरह से फिर जो हमने बैटर तैयार करके रखा हुआ है आलू का मिक्सचर, उसमें से अब हम थोड़ा-सा मिक्सचर उठाएँगे, बहुत ज़्यादा नहीं आपने भर देना, वरना ये खुलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये ब्रेड का समोसा बहुत सॉफ्ट और क्रंची भी इतना होता है कि बहुत मज़ा आ जाता है खाते हुए। इस तरह से हमने अच्छे तरीके से प्रेस करके हमने इसको जो है दबा के जो है क्लोज़ कर देना है। ये देखें, इतना खूबसूरत सा जो है, जो देखने में इतना मज़े का लग रहा है, तो ये सोचिए खाते हुए कितना टेस्टी होगा। तो एक दफ़ा फिर दोबारा से मैं आपको इसको जो है बनाने का तरीका दोबारा मैं जो है शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, एक दफ़ा फिर आप देख लें अच्छी तरह से कि इसको हमने किस तरीके से शेप देनी है। सारे समोसे हम लोग इसी तरह से रेडी कर लेंगे, रेडी करके एक साइड पे रख देंगे। फिर इसका फ्राई करने का भी एक ख़ास टिप्स है कि इसको हमने फ्राई किस तरीके से करना है, क्योंकि इतनी नाजुक सी ब्रेड है, तो इसको फ्राई करते हुए भी हमने 1-2 बातें ऐसी हैं जिसका हमने ख्याल रखना है। वो ये है कि हमने जो है कुकिंग ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। वो कहते हैं ना कि मीठी-मीठी आग और ठंडी-ठंडी आग पे हमने इसको पकाना है। तो ये कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी और जैसे ही ये हल्का-सा जो है गरम होगा, उसमें समोसे डालना स्टार्ट हो जाएँगे। क्योंकि ये ब्रेड बहुत नाज़ुक होती है, इसको बहुत तेज़ आँच वाले कुकिंग ऑयल में शामिल नहीं करना। इस तरह से फिर तकरीबन जो है 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने इनको फ्राई किया है। ये क्रंची होना स्टार्ट हो गए थे और कलर भी इन्होंने बहुत जल्दी जो है गोल्डन कर लिया था। तो इस तरह से 2 से ढाई मिनट का टाइम लगा इनको फ्राई करने में, लेकिन क्योंकि सारी चीज़ें कुक थी
और ब्रेड को ही खाली हमने फ्राई करना था। तो ये देखिए इतने क्रंची और इतने टेस्टी जो है बने हैं समोसे। अगर आप इसको घोल के अंदर भी डिप करके फ्राई करते तो भी कोई इशू नहीं था, लेकिन ये देखिए इन्होंने इतना ज़्यादा ऑयल सोक नहीं किया हुआ, बहुत मज़े के थे। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अजीम होते हैं वो लोग जो दूसरों की हेल्प और मदद करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।